हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। जो भी आपका केस हुआ था 9 तारीख में, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट डेट मिला है 17 सितंबर। पहली अपडेट तो यही है। बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में ऐड नहीं हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट कब है। हालांकि ऐसे डेट का कोई फ़ायदा नहीं है, ये चुप-चूतियापंती है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, ठीक है। बट इतना इसमें एक ही पॉजिटिव चीज़ आप देख सकते हो कि आपकी जो डेट है जल्दी-जल्दी लग रही है। हालांकि हो नहीं पा रही है, वो बात मान रहे हैं। कुछ हो नहीं, घंटा कुछ नहीं हो रहा है, घंटा कुछ नहीं हो रहा है बेंच। लेकिन डेट आपकी जल्दी-जल्दी लग रही है, ये अच्छी बात है। ओके, तो 17 तारीख की लगी है, पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी अपडेट आपको दे दूँ मैं, आपके एग्ज़ाम को लेके, ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है? तो भाई आपका ऑफ़िशियल मैं बता रहा हूँ न्यूज़, आपका यूपी ट्रिपल ड्राफ्टमैन का जो एग्ज़ाम है, अब उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है? आपके पास बहुत ही मुश्किल से आपके पास 25 दिन से लेके 30 दिन, लगभग 1 महीने का समय आपके पास बचा है, क्योंकि आज बच्चे आयोग गए थे, सचिव जी से बात हुई है, उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके एग्ज़ाम को लेकर, उन्होंने कहा है जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं इन सबको दिसंबर तक ख़त्म कर दिया जाएगा और आने वाले 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर आपकी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो जाएगी। 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। आपको ड्राफ्टमैन की एग्ज़ाम डेट दिख जाएगी। आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो रहा है भाई, ठीक है? पॉसिबिलिटी पूरी-पूरी है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट में हो जाएगा। तो जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं सारे दिसंबर तक ख़त्म हो रहे हैं, तो आपके पास मुश्किल से 20-25-30 दिन का टाइम बचा है, 1 महीना। तो आप तैयारी में लग जाइए। जिसकी तैयारी नहीं हुई है उसका भी समाधान मेरे पास है भाई, वीडियो देखते रहिए। अगली न्यूज़ है कि यूपी ट्रिपल सी जेईई की नई वैकेंसी कब आएँगी, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा बता दूँ मैं आपको। तो ये आप जो थोड़ा धुंधला देख रहा होगा, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी न्यूज़ में आया था न्यूज़पेपर में कि पीईटी 2025 का रिज़ल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद ही नए विज्ञापन जारी किए जाएँगे। आप सभी को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि विज्ञापन कब आएँगे। पीईटी के बहुत लोग बोल रहे हैं कि पहले नोटिफ़िकेशन आ जाएँगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन पीईटी का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके 1 हफ़्ते बाद से आपके नोटिफ़िकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, नई-नई वैकेंसियों के, जेईई का हो, जो कोई भी हो, या ड्राफ्टमैन, ठीक है? तो ये आपके लिए एक न्यूज़ ये थी। अगली न्यूज़ की अगली जो अपडेट है वो है अगली डेट है अपडेट है इसके बारे में, कोर्ट केस के बारे में, ठीक है? तो आपकी जो नेक्स्ट डेट लगी है वो 17 तारीख को लगी है। मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़, 17 तारीख को आपकी डेट लगी है, 17 सितंबर, ठीक है? अब बात करते हैं जेईई एग्ज़ाम कब होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी जेईई का एग्ज़ाम, सीधी सी बात है भाई, ये एग्ज़ाम आपका राम भरोसे हो चुका है, ठीक है? क्योंकि कोर्ट केस जब तक ख़त्म नहीं होगा आपके एग्ज़ाम की कोई संभावना दूर-दूर तक नहीं है। उस बीच में अगर आपको कोई दूसरा एग्ज़ाम है तो आप प्लीज़ उस पे फ़ोकस कर लीजिए, और जेईई के चक्कर में अगर पड़े रहे तो ये समझ लीजिए आप अपनी लाइफ़ ख़राब कर दोगे, बुड्ढे हो जाओगे। मुझे भी अब तक ये लगता था कि जिस तरह से ये लोग एक्टिव हैं और जल्दी-जल्दी हियरिंग लग रही तो हो जाएगा, लेकिन ऐसी हियरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जब सुनवाई नहीं होती तो क्या मतलब है ऐसी हियरिंग का? चूतियापंती है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो बाकी अब आप लोग अगर इसी वैकेंसी के चक्कर में परेशान हैं तो भाई ये छोड़ दीजिए। इसकी तैयारी-वैयारी तो जैसे भी है करते रहिए, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए और अदर वैकेंसी के ऊपर, ठीक है? जो भी आरआरबी हो, एसएससी का पेपर आपका जेईई का है 40-50 दिन बाद, उसकी तैयारी कर लीजिए। एनएचपीसी का कर लीजिए, पीजीसीआर का कर लीजिए, बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, उस पर फ़ोकस कीजिए। जेईई के चक्कर में अभी फ़िलहाल में परेशान मत होइए। ये कोर्ट केस ख़त्म होगा उसके बाद आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं तब, ठीक है? फ़िलहाल में आप इसी पे फ़ोकस कीजिए। किस पर? अपनी अदर वैकेंसियों के ऊपर। यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए आप उस पे फ़ोकस कर सकते हैं, ठीक है भाई? ये चीज़ है, क्योंकि अब मुझे ये कहना पड़ रहा है। पहले मैं बोलता था कि एग्ज़ाम हो जाएगा फरवरी तक, लेकिन आप देखो तो यार ये चीज़ के कोर्ट केस में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपकी हियरिंग नहीं लग पा रही है, बताओ? नंबर आ जा रहा है लेकिन वो सुनवाई नहीं हो रही है। किस बात का लिस्टेड केस हो रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आता है किस बात का केस लिस्टेड होता है भाई? किस बात की हियरिंग होती है? जब सुनवाई नहीं होती, उससे बहस ही नहीं होती, तो मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का। तो इसके चक्कर में तो झंझट लाइफ हो जाएगी, तो उससे अच्छा है, बुड्ढे होने से अच्छा है, अपनी बेइज़्ज़ती करवाने से अच्छा है, कोई और वैकेंसी पकड़ लो, उस पे फ़ोकस कर दो पूरा, उसमें सिलेक्शन ले लो। ड्राफ्टमैन लगा उसमें कर सकते हैं आप। हालाँकि बहुत देर हो चुकी है ड्राफ्टमैन के लिए, जो लोग पढ़ चुके थे, पढ़ चुके। ठीक है? अब मैं बात करूँगा उस बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में। ड्राफ्टमैन के लिए आपको स्टडी मटेरियल क्या पढ़ना है, और ठीक है, ऐसा स्टडी मटेरियल जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, इस 30 दिन में वो सिलेक्शन ले सकता है ड्राफ्टमैन में। ये मेरा आपसे वादा कर रहा हूँ मैं आपसे इस चीज़ का। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो ड्राफ्टमैन में 30 दिन में सिलेक्शन ले सकता है आराम से। बस सही मटेरियल उसके हाथ में पड़ना चाहिए।
अब स्टडी मटेरियल क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कैसा क्या सिस्टम है, मैं इसका वीडियो आपको कल बताऊँगा। प्लीज़ यार आज मत कुछ बोलना, कल आपको इसका वीडियो मिलेगा स्पेशली सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल को लेके, कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा टेस्ट लगाना है, कैसे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, और कौन सी कितने नंबर की आएगी, उस पर कितना फोकस करना है, इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि कल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कल जो वीडियो आने वाली है, ठीक है भाई। बाकी ये वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी, जो लोग जेईई की तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं भाई, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जिसके साथ दिक्कत ज़्यादा है, घर वालों का प्रेशर ज़्यादा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जेईई के चक्कर में बैठे हैं, तो भाई वो तो फिर बेवकूफ़ी वाला काम है, ठीक है। आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और जेईई के चक्कर में अगर लाइफ ख़राब करनी है तो भाई करो, शौक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ है, कोई इस केस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, समझ में ये बात साफ दिख रहा है, ठीक है। जब कोई केस में इंटरेस्ट लेता है तो डेट लगती है। आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, 1.5 साल से डेट नहीं लगी है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, राम भरोसे चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक। तो आप ऐसी डेट लगती रहेगी, मैं आपकी वीडियो बनाता रहूँगा, आप आगे देखते रहना। 17 तारीख को डेट बना दूँगा वीडियो एक, फिर 18 तारीख को डेट लगेगी, फिर अगले महीने डेट लगेगी, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप देखते रहना भाई, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। वकील चेंज करना पड़ेगा इनको, तब जाके आपका कुछ होगा भला। जब तक ये वकील, जिस वकील के जो भरोसे बैठे हैं, अगर वही वकील केस लड़ता रहा तो उसको पैसे मिल रहा है, वो उसमें मज़ा आ रहा है। वकीलों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा। आप और उनका कोई बिज़नेस नहीं होता है। वकील जो होते हैं वो, उनका कोई बिज़नेस नहीं है, ना ही कोई सैलरी मिलती है, बस वो जनता का पैसा खाते हैं और लंबा केस खींचते हैं, उनका ये फितरत होती है, ठीक है। नया वकील करेंगे तो वो नए जोश के साथ आएगा, वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, आपकी डेट लगवाएगा, वो भी आप प्रूफ करेगा कि देखो मेरे में दम है, मैंने कुछ नया करके दिखाया है, समझ रहे हो। तो नया वकील, चीज़ों को बदलते रहना चाहिए, ये चीज़ है। अगर ये जितना पैसा उन्होंने खर्च किया है, वकील चेंज कर देते तो शायद आपकी डेट लगवा देता, वो कन्फर्म है। बट क्या ही कह सकते हैं भाई, जो भी लोग इस केस में हैं वो जाने। आप लोग धैर्य से तैयारी कीजिए भाई, चाहे जेईई की कीजिए, ड्राफ्ट में नहीं कीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात कहूँगा, जेईई के चक्कर में ज़्यादा समय खराब मत करना, क्योंकि इस वैकेंसी का भी कुछ अता पता दिख नहीं रहा है कि क्या होगा, ठीक है। भविष्य इसका भी अंधकार में लग रहा है मुझे तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई। ये वीडियो था, कल मैं ड्राफ्टमैन की स्टडी मटेरियल को लेकर वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं दिखाऊँगा, टेस्ट सीरीज़ का रिव्यू करूँगा, ठीक है। कौन सी बेस्ट है आपके लिए, जिसमें नए-नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी बुक अच्छी है थ्योरेटिकल, कौन सी बुक है आपके लिए वन लाइनर, कौन सी ऑब्जेक्टिव अच्छी रहेगी, सब कुछ कल की वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद भाई।